हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे मैच्योर एंथर की ट्रांसवर्स सेक्शन की स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। अब जब मैच्योर एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है तब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो ठीक इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। ये इसकी सबसे आउटर जो लेयर है ये इस प्रकार से, इसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, जो ठीक इस प्रकार की दिखाई देती है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, एंडोथीसियम कहा जाता है। जो ठीक इस प्रकार की ये वाली जो लेयर है इसकी क्या कहलाती है, एंडोथीसियम कहलाती है। बीच में इसका जो ये क्या होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके द्वारा मैच्योर एंथर के अंदर जो चैम्बर होते हैं, प्राकोस होते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, वो वाले जो चैम्बर हैं वो आपस में इस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होते हैं, आपस में बाइंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जो बिखरी हुई ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्पोर कहलाते हैं या उनको पोलन ग्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये दो जो हैं ये इसमें क्या है, डीजर्नेटिंग टेपिडम। ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, और इसके अंदर ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये क्या कहलाती है, डीजर्नेटिव टेपिडम कहलाती है। टेपिडम की जो लेयर होती है वो क्या होती है, जैसे ही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन इसके अंदर मेच्योर हो जाते हैं तो जो टेपिडम की जो लेयर है वो डीजर्नेट होती है, और डीजर्नेट होकर क्या करती है, जो डेवलप हो रही माइक्रोस्पोर और जो पोलन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने की क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ जो इस एनुप्रस्थ काट में ये जो खांच दिखाई दे रही है, हम ग्रूव दिखाई जो दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम कहते हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। जब हम किसी परिपक्व प्राकोष की अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो ठीक इस प्रकार की दिखाई देती है, या फिर जो मेजर एंथर है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो ठीक इस प्रकार से दिखाई देती है। अब अनुप्रस्थ काट कैसे होती है, मान लीजिए ये कोई क्या है, एक सेल है। अगर इसको हम इस प्रकार से काट तो हमें उस सेल के एक ये वाला हिस्सा इस प्रकार से और एक ये वाला हिस्सा इस प्रकार से क्या होता है, दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, एक मैच्योर एंथर लिया और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद पश्चात एंथर की जो मैच्योर एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें सबसे आउटर लेयर है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एंडोथीसियम कहलाती है। और बीच में जो ये राउंड स्ट्रक्चर है इसका क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ये वाली जो लेयर है ये इसकी टेपिडम की लेयर है, जो क्या होती है, जैसे ही इसके अंदर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर है वो परिपक्व हो जाते हैं, उसी टाइम में क्या हो जाती है, डीजर्नेट हो जाती है। और डीजर्नेट होकर टेपिडम की जो सेल हैं वो डेवलप हो रही माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो मैच्योर एंथर है उसके अंदर जो लेयर हैं या फिर जो वॉल हैं उनको कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिडम, ये इनकी क्या है, लेयर है। अब जो टेपिडम है ये क्या होती है, न्यूट्रेटिव लेयर होती है, पोषक तत्व लेयर बोलते हैं इसको, प्रत बोलते हैं। ठीक है, अब जो टेपिडम है ये जो एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है, जो एंथर होती है उसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है। अब हम टेपिडम की लेयर को देखते हैं। तो टेपिडम की जो लेयर है उसको हम देखें तो इस प्रकार की हमें क्या होती है, दिखाई देती है, स्ट्रक्चर ऑफ टेपिडम लेयर। इसके अंदर जो रेड वाली कलर की जो लेयर है ये क्या होती है, टेपिडम की लेयर होती है। इसे क्या कहा जाता है, टेपिडम कहा जाता है। अब जो टेपिडम की लेयर है उसके अंदर भी टेपिडम क्या है, दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब जो ये राउंड वाली स्ट्रक्चर उसको तो पी टेपिडम का कहा जाता है। अब ये जो अंदर से खोखली होलो दिखाई दे रही है ये क्या होती है, सी टेपिडम होता है। बीच वाला जो खाली पार्ट है ये इसका क्या होता है, लोक्यूल होता है। और बीच बीच में जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ये क्या है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर। ठीक, अब आप स्टार्ट कीजिए नोट्स लिखना।
हेडिंग डालिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेच्योर एंथर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेच्योर एंथर, इसमें लिखिए मेच्योर एंथर की वॉल 4 लेयर में डिवाइड होती है। ये लेयर पेरीफेरी से न्यूक्लियस की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम अंतः त्वचा, मिडल लेयर मध्य परत, टेपिडम पोषक तक। अब हेडिंग डालिए एपिडर्मिस। इसमें लिखिए आउटर मोस्ट कवरिंग सिंगल लेयर, यह एंथर की सबसे बाहरी लेयर होती है जिसकी सेल्स रेडियल फॉर्म में अरेंज्ड होती है। सेल्स की लंबाई कम व चौड़ाई अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो एंथर के डेवलपमेंट के साथ साथ ही एपिडर्मिस सेल्स में एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जो एपिडर्मिस को एंथर के फैलाव के साथ साथ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बट मरुदभिद पादपों में एपिडर्मिस सेल्स के बीच बहुत अधिक खिंचाव पाया जाता है जिसके कारण कई बार तो ये कई स्थानों से फट जाती हैं, अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है। कुछ प्लांट जैसे एलेंजियम में एंथर की एपिडर्मिस में लीफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस जो होती है, नेक्स्ट लाइन से लिखो यह एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दूसरी हेडिंग डालो एंडोथीसियम। इसमें लिखो यह एपिडर्मिस के भीतर प्रेजेंट होती है जिसे वॉल लेयर भी कहते हैं तथा जब एंथर डिस्पर्सल के लिए तैयार होते हैं उसमें इसका डेवलपमेंट अत्यधिक होता है। एंडोथीसियम की लेयर यूनिलेयर होती है तथा इनकी सेल इलोंगेटेड होती है।